रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं अतुल अवस्थी सुबह 11 बजे रेलवे आरपीएफ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह 11 बज चुके हैं और जिनको जिनको इंतजार रहता है कि सर आज फिर कुछ नया शानदार लाजवाब करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं, तो आइए एक बार फिर से मैं आज आप लोगों को फिर से कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस कराता हूं जहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर देखिए मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और रीजनिंग का 35 में 35 अगर सूखा सूखा नंबर नहीं ले लिया तो सर पढ़ना बेकार है। तो जो भी लोग मेरे साथ हैं जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो और फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन कि आज आप लोगों के लिए क्या कुछ है जल्दी से। और राम राम भैया सभी को, राम 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 राम। और एक बार सभी को बता दें कि मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि रेलवे वालों के लिए पूरा एसएससी क्या कर रहा है अभी क्या नहीं उससे मतलब नहीं, मैं केवल अभी रेलवे वालों के लिए मैंने कहा है
कि 24 मई को मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लॉन्च करने जा रहा हूं कि YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जैसे आप लोग दोपहर में 2 बजे पढ़ने बैठे, आप लोगों को कोई दिक्कत आई, तो मैं आप लोगों का पूरा पर्सनल टेलीग्राम, मतलब एक एक बच्चे को छांट छांट के, लेकिन उसमें एडमिशन सबका नहीं होगा। जो लोग पहले एक बार क्राइटेरिया होगी, जब 24 तारीख को सुबह 11 बजे मैं लॉन्च करूंगा, तो अभी जैसे मैं क्लास पढ़ा लूंगा तो मेरे पास लगभग 55 से 60 हजार बच्चा मेरा 2-3 घंटे में वीडियो देख लेता है। शाम तक की बात करूं तो लाख सवा लाख बच्चा देख लेता है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ 5 हजार। और इस बात का प्रमाण कैसे होगा कि सर दुनिया कहती है 5 हजार फिर 10 हजार कर लेते हैं? नहीं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट कहीं भी शेयर कर सकते हैं कि मास्टर साहब ने झूठ बोला या ये किया वो किया। 5 हजार बच्चों के बाद से वो टेलीग्राम में आप ऐड नहीं हो पाएंगे, उसमें प्राइवेसी लग जाएगी। यानी 5 हजार बच्चे ही केवल उसमें सेलेक्ट होंगे। उन 5 हजार बच्चों का एक एक, यानी हम 3 टीचर उन सबके पीछे पड़ जाएंगे। टोटल 5 एम्प्लॉय उनके पीछे पड़ेगा कि आज तुमने टेस्ट दिया, ये पीडीएफ सर ने दी थी, कितने लोगों ने सॉल्व किया। और जो जो सॉल्व नहीं करेगा, यानी 24 मई को एक ऐसी चीज लॉन्च हो रही है, बस ये याद रखना कि उसके लिए जो, और उसमें जो कुछ भी तुम्हारा लगेगा वो कंप्लीट रिफंड तुरंत कर दिया जाएगा जैसे ही आप लोग, क्योंकि वो कंप्लीट रेलवे चलेगा, वो कंप्लीट रेलवे चलेगा। यानी रेलवे में अभी तक जितना कुछ पूछा गया है वो सब कुछ, तो तुम लोगों के लिए 24 मई को वो लॉन्चिंग, अभी मैं बता दूंगा क्या है वो, ये है सुपर 5000। सुपर 5000 24 तारीख को सुबह 11 बजे ये लॉन्च कर रहा हूं मैं, सुपर 5000, ठीक है ना। तो इस पे एक बार मैं चाहूंगा कि कम से कम जितने हैं 5000 बच्चे केवल इसमें होंगे ही टोटल, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन, और आज देख लेते हैं क्या है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर सुपर 5000 क्या है और मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा। मैं हूं, अभिनंदन सर है, पवन मोरल सर है, हम तीनों के तीनों उस टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी रहेंगे। और इसका जैसे एक नॉमिनल कॉस्ट, मान लो तुमने 499 दिया, 999 दिया, तो आप चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, मतलब जितना भी रेलवे तुमने देखा है उन सारे रेलवे की एक ऐसी तैयारी जहां ट्यूशन, जैसे कि दोपहर 1 बजे पढ़ रहे हो, 12 बजे पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, हर समय आपके साथ टीचर है। आपको किसी से कभी भी डाउट पूछना है कुछ भी, और किसी भी चीज में सिलेक्शन हुआ कंप्लीट, कहीं पे भी कोई भी तुम्हारा एग्जाम निकल गया, कंप्लीट फीस रिफंडेबल, वो लिख के देंगे। जब तुम्हारे पास मैसेज आएगा तो रिफंडेबल का भी मैसेज तुम्हारे साथ आएगा, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। ये है आज का पहला सवाल। नहीं, ऐसा पेड कोर्स नहीं होगा, मतलब वो इसमें सब कुछ होगा, उसे आप पेड नहीं मान सकते, उसको पेड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको कुछ अलग तरीके से, क्योंकि उसमें ना हम लोग हर समय चैट पे ऑन रहेंगे, वीडियो कॉल पर रहेंगे, ऑडियो कॉल पर रहेंगे। मतलब आप, अगर हम 4 महीने चलाएंगे, 6 महीने चलाएंगे, तो हमसे कभी भी बात कर सकते हो तुम, वीडियो कॉल पे, फोन कॉल पे, कभी भी। अब जैसे ये देखो, इस तरीके के सवाल बेटा जी हमेशा मैं कहता हूं कि इनको अंडर एस्टिमेट मत करना। पता है ये कह रहा है 20 ला के दो, तो उसने यहां पर क्या किया, 3 का 6 में गुणा कर दिया, तो ये 6 का 18 हो गया। बोले हाँ सर ये तो क्लियर है। फिर 4 में 2 माइनस कर दिया तो उसके पास आंसर 2 आ गया। यानी 18 में 2 जोड़ दिया तो 18 2 20 हो गया। ये किसको किसको नहीं समझ में आया मुझे ये बताओ, ये किसको किसको नहीं समझ में आया? 18 + 2 20 कर दिया। ये तुम्हारे एग्जाम में 1000% पूछेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर मान लो उसने बोला कि ये देखो, मान लो 9 पन्ना 45 है और 4 - 2 है, यानी यहां पर 3 हो गया, और अगर 3 माइनस किया तो यहां पर 2 आया। तो अगर अब हम पूछे यहां पे क्या है, तो 8 का अगर मैं 3 में गुणा करूंगा तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा तो 8 का 1 में गुणा करूंगा, 8 में 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 7 डिफरेंस आएगा। डिफरेंस मतलब माइनस नहीं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर अगर -7 मानोगे तो 24 में 7 जो भाई मान लो 7 घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 4 3 7। तो लेकिन फिर दिक्कत नहीं आएगी, 17 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। 17 तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करें, 17 तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है। तो बोले अतुल सर एक बात बताएं। हम कहे बताओ। बोले अतुल सर देखिए, जब आप इसको इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, इसको इसको माइनस करेंगे, अगर तुमको ये लगता है कि 24 में ऐसे करेंगे कि सर 24 में अगर 7 घटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो 24 + 7 अगर 31 हो जाएगा ना, कि सर ये 31 हो जाएगा। तो एक चीज बता दे कि जैसे 8 त्रिक 24 है और 8 में 1 घटा के 7 अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम्हारा दूसरा वाला आंसर गलत होगा।
दूसरा वाला आंसर गलत होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि बेटा जी कभी कभी ना काफी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि कभी कभी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है हम लोगों का। पूछो क्यों? कहाँ? अब देखो जैसे यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 18 में 2 जोड़ दिया तो 20 हो गया। 9 पन्ना 45 था, 9 पन्ना 45 था और 45 में ये 2 अगर अच्छा जोड़ना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलत हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जोड़ना था। ठीक है ठीक है, मैं घटा रहा था, जोड़ना था। ठीक है ठीक है ठीक है, 31 सही है। सॉरी सॉरी, मैं घटा रहा था, जोड़ना था, जोड़ना था। ठीक है ठीक है ठीक है, कभी कभी हो जाता है ये, जोड़ना था, जोड़ना था। ठीक है ठीक है, मैं गलत था, मैं गलत था, सॉरी। आगे चलते, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फटाक से आंसर। अब देखो इस तरीके का कैलकुलेशन ना छोड़ना नहीं। क्या तुम सर ये वाला कैलकुलेशन हमसे नहीं होता सर, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब ये याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कि कभी कभी इस तरीके का सवाल देता है, सिर्फ सुन लो कि हाँ सर इस तरीके के सवाल हमसे हो जाते हैं, सिर्फ सुन लो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना। देखो मेरे 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 भाई मेरी बात जरा समझना, यहां पर 3 बार 3 लिखा हुआ, यहां पर 3 बार 4 लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया, 3 का 4 में गुणा कर दिया और जो कुछ आया उसका 3 में गुणा कर दिया। तो बोले सर ये 3 कहां से आया? बोले 1 2 3 बार लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है, यानी 4 3 12 3 36 हो गया, ठीक है ना? अब जैसे ये 5 है और 5 के बाद 6 लिखा है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा क्यों कर देंगे? क्योंकि 3 बार लिखा है। तो 6 पंचे 30 3 90 हो गया। बोलो हाँ या ना? 9 गुणे 5 कर देंगे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो 9 पन्ना 45 और 45 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। सहमत हो मेरी बात से? अब देखो एक चीज मेरी हमेशा याद रखना कि जब नंबर का कैलकुलेशन आता है तो तुम में से कई लोग सोचते हैं अरे सर हटाइए, हम नहीं करेंगे, अरे सर हटाइए। मैं कसम से कह रहा हूं, गॉड प्रॉमिस कह रहा हूं कि अगर तुम लोग 0.25 से बाहर हुए या 0.50 से या एक नंबर से बाहर हुए, मैं कसम से कह रहा हूं तुम अगर रोगे तो सिर्फ इस बात पे रोगे कि काश मैंने रीजनिंग में पूरा नंबर ले लिया होता। और रीजनिंग सिर्फ सुन लो, तुम्हारा मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाए सिर्फ सुनने मात्र से। क्योंकि जितने टाइप के, क्योंकि ये मैं अपने घर से तो बनाता नहीं, ये स्क्रीनशॉट ही है। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग रखते हो, थोड़ा टेक्निकल हो, रील अगर देखते हो, मतलब थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाते हो तो पता होगा कि ये स्क्रीनशॉट है, पीछे बैकग्राउंड काला है, ये व्हाइट है। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन उठाकर लाता हूँ, बस इसको सफेद और पीले से लिख दिया, इसको लिख दिया। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर क्लियर हो जाता है। जल्दी से सोचो आंसर क्या आएगा। अब जैसे मैंने एक चीज बोला, मेरी बात जरा सुनना, जैसे किसी ने बोला कितने ट्रायंगल है, तो देखो ये खुद कहता है कि मुझे यहां से सॉल्व करो। ये देखो जैसे तुमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया तो तुमको पता है ना, जब इसे ऐसे होता है तो 1 + 2 = 3 हो जाता है, 1 + 2 = 3 हो जाता है। बोले हाँ सर, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और फिर इसी तरीके से 3 यहाँ है और 3 यहाँ पे। तो कितनी बार 3 लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 का 3 में गुणा कर दें तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, है ना? हाँ, और फिर ये वाला 31 हो जाएगा, इधर वाला ये ऐसे 32 हो जाएगा। देन 32 विल बी द राइट आंसर। 32 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 विल बी द राइट आंसर। 32 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, है ना? 32 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 32 विल बी द राइट आंसर। 32 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? आओ आओ इधर आओ, मार मार के ना दांत तोड़ देंगे तुम्हारा, ठीक है ना? नकलचियों, मार मार के दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। ये वाला कहीं ट्रायंगल गिना जाएगा? ये ट्रायंगल गिना जाएगा? ये फिर 3 कहां से लिखे हो? ये 3 जो लिखे हो तो ये वाला आया है, ये वाला आया है और बड़ा वाला आया है। ये कहां से 3 हो जाएगा? 30 का मतलब 30 ही होगा। कभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ पैदा करो। कोई भी गली से ऐसे आए बेवकूफ बना के निकल जाए तो ये सब नहीं होता। महाराज 30 होगा, ये कहां से आप 31 32 गिन लिए? नहीं होगा। पढ़ रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं। ये मैंने फर्जी बना दिया कि हाँ ये वाला 31 होगा, ये वाला 32 होगा, कह रहा हाँ हाँ सर 32 होगा। कभी जिंदगी में 32 नहीं होगा।
30 का मतलब 30 ही होगा, कभी जिंदगी में 32 जवाब नहीं आएगा। ऐसा मत करो कि पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे ऊपर थू थू करे, कहां से ये बन जाएगा ट्रायंगल, ये 3 मैंने गिना नहीं है इसमें। ऐसा नहीं करो कि बेटा जी अगर कोई जरा सा तुम्हारे साथ मजा लेना चाहे तो मजा लेके निकल जाए। थोड़ा स्ट्रेंथ पैदा करोगे, जितना कहा है सिर्फ उतना आएगा, जहां से जोड़ना है जोड़ लीजिए। खुश रहो, हमेशा कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट कर सको। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कैलकुलेट करो। नहीं समझ में आएगा, आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र। मेरी लाल मेरी बात तो सुनो, इधर आओ इधर आओ। देखो उसने क्या किया, अब देखो कैलकुलेशन, देखो किस लेवल पे उसने कैलकुलेशन किया। 4 5 5 5 लिखा है, तो उसने क्या किया, 4 का उसने 5 में गुणा कर दिया, इस 4 और 5 का आपस में गुणा कर दिया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, 5 से 5 चला गया, 4 आंसर आ गया, यानी ये हो गया। उसने क्या किया, इसका इसका गुणा किया और इसको इसको डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से उसने क्या किया, 4 गुणे 6 किया, बोले हाँ सर, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 3 दूना 6 हो गया, यानी 4 का 2 में गुणा कर दिया, 4 दूना 8 हो गया, जो कि ये लिखा हुआ है। उसी तरीके से 5 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 चला गया, 6 बिल्कुल सही जवाब। किसी को तकलीफ हो तो आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपको सबको यही चीज सिखाता हूं कि बेटा सुनना सीख लो। तुम खुद कहोगे कि हाँ सर अब इस तरीके के सवाल हमसे हो जाते हैं, अकेले बैठ के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सहमत हो मेरी बात से? इसका आंसर बताओ, कितने ट्रायंगल है? अगर गलत हो तो एक्सेप्ट कर लेना कि सर आई एम रियली सॉरी। देखना अभी सब गलत करोगे, आसान सा सवाल है, लेकिन तुम में से 70% लोगों का आंसर गलत होगा। 70% गलत करोगे, हाँ 70% गलत करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और देखना तुम कहोगे कि अगर माफी ना मंगवा दिया सबसे तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, सही लगेगा तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। लगा लो दिमाग, बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। और नहीं आता तो एक्सेप्ट कर लो, कह रहे सर मैंने यहां तक सोचा नहीं, सर मुझसे हुआ नहीं। हाँ बहुत सही अंदाज। ये 17 वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो जरा। ये 17 वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेल डन, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तुम लोगों का 17 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और फिर अगर कोई सॉरी बोला तो ये याद रखना कि हम दांत तोड़ने में नैनो सेकेंड लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ अब अपने आंसर से कोई बदलेगा नहीं, 17 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ 17 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है, ये 4 है, और इसकी बात करें तो ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, तो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो 5 5 10 5 15, 15 ये हो गया। 15 के बाद ये वाला 16 है, और ये वाला 17 है, ये वाला 17 है। 17 के अलावा एक सिंगल ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। अब मेरे बोलने के चक्कर में सोचे सर इस बार भी मजाक कर रहे हैं, भाई कुछ भी लगा लो लेकिन 17 नहीं होगा। बेटा जी हम तुम्हारे गुरु हैं, है ना, हमको पता है कि तुम कहाँ कि अरे महाराज इस बार 17 में बहुत ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं, 17 नहीं होगा भाई, 19 होगा, 19 लगाओ, 19 लगाओ। इस बार इनके बोलने के तरीके से लग रहा है 17 नहीं होगा। ऐसा डसूंगा कि पानी भी नहीं मांगोगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि होशो हवास में जवाब दिया करो, 17 मतलब 17 ही होगा। एक कह रहा है 14, बेटा तुमको प्यार की जरूरत है, सोल्यूशन की नहीं। जब कभी अकेला महसूस करो मेरे गले लग जाया करो, बड़े भाई समझ के। जिनका 14 आ रहा है, तुमको पढ़ाई की नहीं मोहब्बत की जरूरत है। आओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। जिसको सिलॉग नहीं समझ में आता उसको आगे भेज दो। आओ तुम लोग बेटा उछल के आगे आओ, जिनको सिलॉग आता ही नहीं कि महाराज मुझसे ये मत पूछा करिए, मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होता है। बेटा तुम ही से होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सम के आर डी लिखा है, बोले हाँ सर सम के आर डी है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल डी आर यू है तो बोले हाँ सर ऑल डी आर यू है, बोले सर ऑल डी आर यू है। अब बोल रहा है कि पूरा यूके के अंदर है, तो क्या पूरा यूके के अंदर है? बोले नहीं सर, पूरा यूके भाड़ में गया, नॉलेज भाड़ में गई, जिम्मेदारी क्या पूरा यूके के अंदर है? नहीं। सम के आर यू, बोले हाँ सर दूसरा सही है।
तो ऐसा नहीं बोलो, जिनको आता है उनको लव यू टू, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, हम समझाएंगे। इसका आंसर सोचो, खुश रहो, बेइज्जती मत खराब करना, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बस इतनी सी दरखास्त है। आजकल एग्जामिनर ना पत्नी से झगड़ा करके पेपर बनाता है, इसलिए कहता हूं फ्रस्ट्रेटेड पेपर आता है तो थोड़ा सा समझ के करना। एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि ऐसा डसूंगा ये लोग पानी नहीं मांगेंगे। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि महाराज आप ये हमसे पूछ रहे हो 5 लाएं, यानी बर मर जाए चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब। तो उसने इस 2 का स्क्वायर कर दिया और +1 कर दिया, यानी इसको जोड़ दिया, यानी 4 + 1 = 5 हो गया। अब तुम लोग पहले जैसे थे, अब तुम वैसे नहीं हो, क्योंकि तब तुम लोग लगभग मुझे पिछले 10 दिन से सुन रहे हो। अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों का मिसिंग नंबर में राजा बना के छोड़ूंगा, रोज प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूं। यहां पर देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ दो, यानी 25 में 4 जोड़ दो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ पे 6 का स्क्वायर +9 है, यानी 36 और 9 जोड़ोगे 45 आ जाएगा। गलत हो जाए तो बेकार है, लेकिन आप सुन लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे करके दिखाओ, नहीं मुझे दिखाओ ही दिखाओ, नहीं हो रहा है मेरी जिम्मेदारी, मुझसे बताओ, लेकिन सुनो मेरी बात, समझो। नहीं होता आप हमें डसो। सहमत हो मेरी बात से? आगे चलते, बताओ इसका आंसर बताओ, 5 का अपोजिट क्या होगा? इसमें आंसर बताओ, 5 का अपोजिट क्या होगा? इसे कुछ नहीं करना, ये खुद कहेगा कि मुझे यहां से सॉल्व करो। सुमित रज, एक बार बुरा न मानो तो एक बार लाइक कर दो ना, तो एक बार अटेंडेंस लग जाती है कि नहीं सर हम लोग रोज आते हैं, और कम से कम मेरे पास भी एक अटेंडेंस रहती है कि हाँ आप लोग रेगुलर आते हैं। लाइक कर लो तो अटेंडेंस लग जाएगा। सूरज लिख रहे हैं सर आपका डसना जन्म सिद्ध अधिकार है। बचवा ये कोशिश करते हैं ना, तुम्हारे अंदर एक आत्मबल होना चाहिए कि मैंने आंसर दिया है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। किए हैं सर, देखिए हमने सही किया है, सर देखिए हमारा सही है। अरे थोड़ा सा टशन हो, गुरुजी ये आंसर आएगा देख लीजिए। मैं कहा गलत हुआ तो अरे गुरुजी ब्राह्मण भोज करा देंगे अगर गलत हुआ तो। हमने कहा अरे बाप रे बाप, इतना टशन। बोले सर हमको क्वेश्चन करने के तरीके पे विश्वास है। जैसे किसी ने पूछा आंसर क्या होगा, तो जब 2 फलक उभयनिष्ठ होते हैं, जब 2 फलक उभयनिष्ठ होते हैं, जैसे 4 और 2, 4 और 2, तो यहां पर भी देखिए 4 और 2, 4 और 2, 2 फलक कॉमन है, 2 फलक कॉमन है। when the two surfaces are common then only one answer which is remaining phase are opposite to each other। ठीक है ना? और यदि आपका लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है तो आप आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों डाइस को ले लें, तो भी आपका काम हो जाएगा। आप इन दोनों डाइस को ले लें, जैसे यहां पर 6 लिखा है, बोले हाँ सर यहां पर भी 6 लिखा है। जैसे यहां पर 4 लिखा हुआ है, बोले महाराज यहां पर भी 4 लिखा हुआ है। यहां पर when the two surfaces are common, 2 का अपोजिट 5 हो गया, बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब आप हमको ये थोड़ी ना कहेंगे सर सुनिए ना, सर सर देखिए हम सही किए हैं, सर सर देखिए हम सही किए। तुम्हारा गलत हो जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा गलत हो। सहमत हो मेरी बात से? तो थोड़ा आत्मबल डेवलप करो कि सर ये ऐसा है। जल्दी से सोचो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है तो इसको एक बार हम ड्रॉ भी कर देते हैं। इसमें कितना ट्रायंगल? जल्दी से बताओ इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, सॉरी वर्ग कितने, इसमें वर्गों की संख्या क्या है? ठीक है, तो कार्तिक हर जगह मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए बेटा। पता चला अभी तुम जलील हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कार्तिक, है ना? ऐसा ना काम मत करो कि टीचर तुम्हारा नाम लेके तुम्हें जलील करे, है ना? क्योंकि पिताजी से बात करना आना चाहिए कि सर हम कैसे अपने पिताजी से बात करें,
कैसे माता जी से बात करें, है ना। अगर ये तमीज नहीं है तो तुम्हारे माता जी को अपने गर्भ पे कष्ट होगा कि बताओ ऐसी औलाद है जिसको गुरु का सम्मान करना नहीं आता। अपनी बात दुनिया रखती है कि सर ये चीजें ऐसी है, सर ये चीजें ऐसी है, लेकिन अगर आपको तमीज नहीं है बोलने की, है ना, तो इसका मतलब तुम पढ़ भी लोगे तो भी जूता खाओगे। आजकल पब्लिक वो वाली नहीं कि अरे सरकारी कर्मचारी है तो इनको कुछ नहीं बोलेंगे। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। इसी जबान से इंसान पुरस्कृत हो जाता है, इसी जबान से इंसान जूता खा जाता है। तो ऐसी ऐसी हरकतें मत करो कि पता चला कि हर गली चौराहे पे, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से दबता नहीं है ना, वो समय चला गया। अगर जैसे टीचर का सम्मान करना नहीं जानते हो, या तुम्हारे अंदर अभद्रता है, तुमको लगता है कि ऐसे मैं जब कमेंट करता हूं तो लोग मेरे कमेंट पे फोकस करते हैं, लोग तुम्हें गालियां बकते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है कि एक टीचर से अगर हम कैसे बात करते हैं, तो अपनी बेइज्जती कराने क्यों चले आते हो, है कि नहीं। और मैं ही नहीं, किसी भी टीचर के पास अगर तुम लोग अगर मान लो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तुम्हारे खून में नहीं है, तुम्हारे परिवार वालों ने नहीं सिखाया है, तो ऐसी मतलब आया भी मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं और कोशिश करते हैं हम ये करें कि तुम्हारे अंदर की मरी आत्मा जगा सके और तुमको अच्छे से पढ़ा सके। और जब हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकलता है या हम कुछ गलत बोलते हैं ना, तो भगवान के टीचर के मुंह पे ना ज्यादा सरस्वती विराजमान रहती है। तभी तुम लोग देखोगे अभी सब कुछ जब तक बाप की कमाई लग रही बहुत अच्छा चल रहा है, जब तुम्हारे साथ सर्वनाश होता है, जब तुम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होते हो, जब तुम्हारा घर परिवार बर्बाद होता है, तो तुमको लगता है कि यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तुम बिगाड़ रहे होते हो, जब तुम किसी को अपशब्द बोल रहे होते हो, किसी गुरु का अपमान कर रहे होते हो, तो तुमको यह एहसास ही नहीं होता कि आज तुम गलत कर रहे हो। और जब आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भोगते हो उसी चीज को, जब तुम्हारे जीवन में तकलीफों का अंबार आता है, तो ऊपर गर्दन करके पूछते हो भगवान मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। तो जिंदगी में कम कमाओ ठीक है, लेकिन तमीज तहजीब बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो कोशिश करो कि जब आप तमीज अगर नहीं समझ में आता यार ये मास्टर बोलता बहुत है, यार ये मास्टर ऐसा करता है, तो यू में गो नाउ। हम कौन सा तुम्हारे घर चिट्ठी डाल के आए थे, लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा जो एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं। मेरी बातों को बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन जो बात सही है वो सही है। अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ कितने वर्ग हैं, तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं वर्गों की संख्या बात करूं तो मेरे लाल मेरे भाई, यहां पर अगर मैं वर्ग पूछूं कितने हैं, तो बोले सर यहां पर अगर मैं वर्गों की बात करूं तो यहां पर 5 वर्ग हैं। बोले हाँ सर। अगर मैं वर्गों की बात करूं बेटा, ये वर्गों की बात करूं, तो अगर मैं इस वर्ग की बात करूं यहां पर कितने वर्ग हैं, तो बोले सर इसमें भी 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। बोले हाँ सर। 5 के बाद 5 5 10 के बाद ये वाला 11वां है, ये वाला 11 है, ये वाला 11 है, 11 के बाद ये वाला 12 है, ये वाला 12 है, 12 के बाद जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है वो 13 है, जो सबसे बड़ा वाला है वो 13 है, और 13 के बाद जो ये वाला है वो 14 है, जो ये वाला है वो 14 है, जो ये वाला है और वो 14 है। बोलो सहमत हो कि नहीं। ये वाला 14 है, तो ये गलत होने का चांस ही नहीं होता। ये खुद कहता है कि प्लीज आओ मुझे इस जगह से सॉल्व करो, सहमत हो तो मुझे बताना। 14 का मतलब 14 ही आएगा बेटा, वो गलत नहीं हो सकता। मैं एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता हूं कि तुम ये कह सको कि सर जो मैंने कहा आंसर वही आएगा, कुछ भी कर। अब जैसे ये है, तुम चाहे जैसे सॉल्व करो इसका मिरर इमेज, मैं तुम इसका मिरर इमेज चाहे जैसे सॉल्व करो, मैं जो तरीका बता रहा हूं एक बार सुन लेना, अगर बात सही लगेगा तो मुझे फॉलो करना कि मास्टर का कहना सही है कि नहीं। जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल छोड़ो। अब मुझे बताओ, जैसे किसी ने बोला आंसर क्या होगा, देखो एक बात बताओ, मैंने कहा कि अतुल लिखा हुआ है, देखो एक कॉन्सेप्ट समझा करो बेटा, ऐसे नहीं कि अतुल अवस्थी ने बता दिया ये आंसर, देखो बेटा अतुल लिखा हुआ है, मैंने कहा बेटवा इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो आप बोलोगे सर ये एल से शुरू होगा, LUTA ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अतुल में। तो जो भी शुरू होगा एल से शुरू होगा। अब अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो जो शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा, यहां पर 2 होना चाहिए। बोले हाँ सर, यहां पर 2 होना चाहिए। मैंने सिर्फ पहला देखा बेटा, सिर्फ पहला देखा, मेरा आंसर आ गया। सिर्फ मैंने पहला देखा, मेरा आंसर आ गया, बाकी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। और जब तुम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि हाँ सर ये हमसे हो जाता है, ठीक है आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ, इसमें कुल कितने वर्ग हैं।
इसमें कुल कितने स्क्वायर? अब मैं समझाऊं, मेरी बात सही लगेगी तो समर्थन करना। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि आंसर क्या होगा, तो तुम पहले मच्छरदानी से मत डरा करो कि सर ये मच्छरदानी मुझे नहीं समझ में आती। तुम केवल ऐसे साफ साफ बाहर निकाल लो, ये आदत बना लो कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो तुम ऐसे करके निकाल लो, ऐसे निकाल लिए, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे। अगर हम यहां पे बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 9 29 31, 30 के बाद एक और है जो कि ये है 31 विल बी द राइट आंसर। 31 विल बी द राइट आंसर। अब 26 कहां से आ रहा है बेटा, मुझे ये बताओ, 26 कहां से आ रहा है? मुझे एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि जिनका 26 आ रहा है। ऐसा जवाब क्यों देते हो मुझे बताओ, ये तो फॉर्मूला भी है। फिर तुम लोग कहते हो कि सर आप इजी क्वेश्चन कराते हैं। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान सवाल मैंने कराया था, लेकिन देखो मैक्सिमम लोग इस सवाल को गलत किए। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? मैं इसीलिए कहता हूं बेटा जी, अमन लैंग्वेज के भी क्वेश्चन रखता हूं। आज जैसे हर दिन ना पेपर, अगर तुम लोग अमन रेगुलर क्लास कर रहे होगे तो मैं लैंग्वेज के क्वेश्चन पे ही फोकस ज्यादा करता हूं। लेकिन बस नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, इनका कोई जाति धर्म नहीं होता। यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको किसी दिन जैसे सैटरडे को, मंडे को, थर्सडे को इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करा देता हूं, वरना हर तरीके का क्वेश्चन कराता हूं। जैसे एक चीज देखो, देखो तुमको एक चीज बताते, कभी कभी सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। मेरी कहने से नहीं मानना। देखो बेटा, पहली बात तो एक नोट करके लिख लो। ऐसा नहीं कि मैं आंसर बता दूं तुम्हारा काम हो जाए। देखो बेटा, कभी भी एक चीज याद रखना कि लंबी सीरीज जो होती है बेटा, लंबी सीरीज जो होती है, ये मैंने आपको सिखाया है, वो 90% अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगला। देखो, ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू, आंसर आ गया, काम खत्म। ए ई आई ओ यू, आंसर क्या होगा? ए ई आई ओ और यू, क्या होगा? यू बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो किसी का आर आ रहा है। अब जैसे मैं ये नहीं कहता कि मैं जो पढ़ा देता हूं, मैं अतुल अवस्थी इज द बेस्ट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूं कि कम से कम, जैसे लंबी सीरीज है तो सर ने बोला मैक्सिमम टाइम 90% ये अल्टरनेट होता है, तो पहले अल्टरनेट चेक कर लो, तो तुमको जल्दी ये पता है कि आंसर मिल ही जाएगा, तो हम क्यों इतना देर छीछा लेदर मचाएं। ठीक है, इसमें कुल कितने, एक दिन याद है मैंने तुम लोगों को ट्रायंगल के सारे पैटर्न समझा डाले थे। आज मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल के सारे पैटर्न है। मंडे को मैंने ब्लड रिलेशन के सारे पैटर्न समझा दिए थे। तो हर दिन क्लास किया करो, एक भी दिन मिस मत करना। जैसे आज ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, जैसे जो पिछले बार जो लोग आए थे, मैंने एक दिन केवल ब्लड रिलेशन में इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म सारे क्वेश्चन करा डाले थे। फिर एक दिन ट्रायंगल के जितने पैटर्न तुमने देखे, सारे ट्रायंगल काउंटिंग के पैटर्न करा दिए थे। तो मिस मत करना, तुम लोग हर दिन कुछ ना कुछ करके जाओगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोगों से अब आयत कुछ इस तरीके से पूछता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, सॉरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4, यानी 4 3 7 2 9 1 10, और ऐसा कितना है? 1 2 और 3, तो गुणे 3 कर दिया, 10 तिहाई 30 हो गया। 30 होने के बाद आपको ये चीज होगा कि ये 2 बार गिना जा रहा है, ये वाला इधर से भी और इधर से भी, ये वाला 2 बार गिना जा रहा है, तो इससे 2 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 28 विल बी द राइट आंसर। 28 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है ना, 28 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहमत हो आप मेरी बात से? तो मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार सुनना शुरू कर दो। अब जैसे ये सीरीज है, अब ये सीरीज देखते ही पहचान जाओगे, लंबी सीरीज है, बोलो हाँ या ना। अब जो चीज तुम छूते भी नहीं थे उसका तुम सोल्यूशन करने की औकात रखते हो। कहां पहले सीरीज देख के डरते थे, अब ट्राई करो, देखो मैं हट रहा हूं, ट्राई करो, देखना तुम ही करोगे इसको, ट्राई करो एक बार। जल्दी से सोचो कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब जैसे इसमें बोला रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये अल्टरनेट है। अब देखो जैसे हमने बोला 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, बिल्कुल सही है। 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17 और 17 2, यहां पर 2 जोड़ना चाहिए, यहां 19 आना चाहिए, यहां पर 23 लिखा है, यहां पर 19 आना चाहिए, 23 लिखा है। जल्दी से सॉरी लिखो सारे लोग फटाक से, पहले सॉरी लिखो फटाक से, सारे लोग फटाक से सॉरी लिखो। +4 +2 +4 +2 +4 +2 चल रहा है, ये देखो, +4 +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2, कहां से 17 अलग है? अब लिखो सॉरी। मैं आपसे बार बार कहता हूं ये अकेले बैठ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मेरे साथ तुम लोगों का माथा ऐसे सिकुड़ जाता है, ये क्या है सर, नहीं समझ में आ रहा है, ये अल्टर। अब जैसे ये सवाल है, आज नंबर सीरीज में मैं हमेशा बोलता हूं कि नंबर सीरीज से डरने वाले बच्चे आज नंबर सीरीज को छूते हैं। हाँ, आना ना आना कभी कभी 19-20 हो जाता है, लेकिन सर अब हम कर सकते हैं, ये हमारे अंदर विश्वास है। लेकिन अब करोगे नहीं तो कहां गोद में तू उठा के थोड़ी ना समझाऊंगा। सहमत हो मेरी बात से? चलो इसका आंसर बताओ। इसको अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, चढ़ते क्रम में, तो कितने अंक अपने स्थान से अपना नंबर नहीं, मतलब अपना स्थान नहीं चेंज करेंगे। अगर इसको मैं चढ़ते हुए क्रम में, सारे नंबरों को अगर मैं चढ़ते हुए क्रम में लिखूं, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे? ऐसे कितने हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे? अब मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने इस नंबर को उठाया और ऐसे लिख दिया, इस नंबर को उठाया सिर्फ ऐसे लिख दिया, इस नंबर को उठाया ऐसे लिख दिया, इस नंबर को चढ़ते हुए क्रम में लिखना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैंने इनको चढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी नंबर को मैंने यहां चढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? एक तो 4 है, एक तो 9 है, यानी 2 नंबर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अब ये बताओ सुनने वाला चीज है कि नहीं? अब इसे सुनोगे नहीं तो हम कहां से सॉल्व करा दे, हमें बताओ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब जैसे ये सवाल है, ये बेटा जी 100% एग्जाम में आएगा, तुम लिख के ले लो, 100% एग्जाम में आएगा, बात सही लगे तो समर्थन करना, 100% एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, लगा लो दिमाग, बात सही लगे तो समर्थन करना कि हाँ सर ये कैलकुलेशन अब हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, लिख लो, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसने किया क्या है, ये 42 है और ये 84 है, तो 42 + 84 की अगर मैं बात करूं, 42 + 84 की अगर बात करूं तो ये हो गया 4 2 6 और 8 4 12, ठीक है। अब इसमें इसने 6 को यहां और 1 को यहां लिख दिया, यानी 6 2 1 कर दिया, इसलिए वहां 621 लिखा हुआ है। मेरी बात को अंडर एस्टिमेट मत करना, सुनना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। 214 और 102 यानी 214 और 102 यानी 4 2 6 1 और 2 1 3, यानी 6 इधर 3 इधर 1 बीच में, ये 613 हो गया। बोलो सहमत हो मेरी बात से? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा अंडर एस्टिमेट मत करना कि सर मुझसे नहीं होता, 6 5 11 9 2 11 1 12 1 1 2 1 3, यानी 1 2 और 3, 123 आंसर आएगा। 123 बिल्कुल सही है। पहले बताओ सबको समझ में आता है कि किसी के बाउंस कर रहा है? बताओ सबको समझ में आ रहा है कि किसी के बाउंस कर रहा है? मैं आपसे एक एक क्वेश्चन कहता हूं कि अब जैसे ये सवाल है, लोग बोलते हैं कि सर हमें इमेज वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन, मैं आपसे बार बार कहता हूं, मुझे एसआई कांस्टेबल में 35 में 35 चाहिए रीजनिंग में, बस
मेरा सिर्फ एक निजी स्वार्थ है कि जब तुम एग्जाम एनालिसिस से निकलो तो ये कह सको कि हम अतुल अवस्थी के स्टूडेंट हैं। अभी तुमको एक देखो इसका तबाही तरीका सिखाता हूं। तुम अगर एक बार ये ना कह दिए कि लव यू अतुल सर, तुम्हें कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखना तुम लोगों को कितना सटीक तरीका सिखाता हूं मैं इसकी। पहले ट्राई करके देखो। अब देखो, जैसे मैंने तुमसे एक चीज कहा था, लाल मेरे मिरर इमेज गया तेल लेने, भाड़ में जाए मिरर इमेज में बनाऊंगा ही नहीं। मुझे पहले बताओ सही तितली कहां बनी है। बोले क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं शीशा देखूंगा मेरी नाक गायब हो जाएगी, मैं शीशे में अपने आप को देखूंगा मेरा मुंह गायब हो जाएगा, मैं शीशे में अपने आप को देखूंगा मेरा कान गायब हो जाएगा। बोले नहीं सर, सब कुछ रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। तो मुझे पहले सही तितली ला कर दो। भाड़ में गया मिरर इमेज। बोले क्या कह रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, अतुल अवस्थी को फॉलो तब करना जब मेरी बात समझ में आए। इस तितली का मुंह गायब है, क्या यह संभव है मिरर इमेज में? उस प्रश्न का उत्तर देना। जो लोग मिरर इमेज बना रहे हो अभी हम दांत तोड़ देंगे सबके। पहले मेरी बात सही लगे, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या इस तितली का मुंह गायब हो जाएगा? हाँ या ना, मुंह गायब हो जाएगा? बोले नहीं महाराज, मुंह कैसे गायब हो जाएगा। हमने कहा ये आंसर नहीं हो सकता। बोले हाँ अतुल सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मुंह कैसे गायब हो जाएगा। हम कहे ठीक है। अब ये बताओ, इसके इस पंख में ये गोला बना हुआ है, इस पंख में ये गोला बना हुआ है, हाँ या ना? अगर मैं ये लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ हूं तो जो इमेज बनेगी मिरर इमेज उसमें भी लाल रंग की टी शर्ट होगी। तो इसके तितली से यहां गोला कहां गायब हो गया? ऊपर से दूसरे वाले पंख में ये गोला बना हुआ है, लेकिन ऊपर से दूसरे वाले पंख में गोला कहां चला गया? अभी मिरर इमेज गया तेल लेने रे बाबा, मुझे सही तितली ला कर दो, मुझे सही तितली ला कर दो। बोले हाँ सर। अगर इस वाले पंख में एक दो तीसरे पंख में डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 3 गोला बना है, तो यहां पर 2 गोला कहां गायब हो गया? ये 2 गोला कहां चला गया? भाड़ में गया तुम्हारा मिरर इमेज। मैं मिरर इमेज बनाऊं तो मुझे कहो यहां मुंह गायब है, यहां पंखे से गोला गायब है, यहां पंखे से 2 गोला गायब है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा पहला दूसरा चौथा नहीं होगा। तो मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताता हूं कि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सहमत हैं आप मेरी बात से? तो क्वेश्चन करना सीखो, आ जाएगा समझ में। इसको हटा दो, इसका आंसर बताओ। कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा दूंगा, कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराएंगे, कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराएंगे। हाँ एक बार और पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, थैंक यू अभय। हाँ पढ़ा चुका हूं दोस्त, पढ़ा चुका हूं। देखो पहले आराम से कर लो। 15 तिया 45, 11 तिया 33, तो 33 39, एक 40 हो गया, बिल्कुल सही है। तो आप इसको देखो तो ये भाड़ में जाए, इसको देखो ही मत, ये देखो ही मत, केवल इतना ही देख लो। 15 तिया 45, एक 46, 11 तिया 33, एक 34, 13 तिया 39, एक 40, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताओ। ये याद रखना कि अभी जब तुम लोग रेलवे अड्डा, आज रेलवे अड्डा, तुम लोग इसका आंसर बताओ। जब रेलवे अड्डा 24/7 खोलना, ये देखियो ना रेलवे अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 जब ये खोलना तो यहां पर स्पेशल इवेंट लगा है, स्पेशल इवेंट। अच्छा ये जो स्पेशल इवेंट लगा है यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर तुमको सुपर 5000 वाला एक शो लगा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो अगर इस शो में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, और इसमें मैं उन्हीं बच्चों को लूंगा, 5000 बच्चे मैं इसमें लूंगा। मेरे पास टोटल रेलवे पे इस समय जो मेरे पर्सनल बच्चे हैं वो 1 लाख प्लस हैं, और मुझे थोड़ा सा इसमें सबका एडमिशन तो नहीं लूंगा भाई, 1 लाख में 5000 छांटना है मुझे, लेकिन इस 5000 में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को 100% सिलेक्शन देना है। क्यों? इंग्लिश तुम्हारे एग्जाम में है नहीं, और केवल जीएस मैथ और रीजनिंग के दम पर ये सुपर 5000 आने जा रहा है। तुम बस इस इवेंट को लाइक कर लो। अगर 24 तारीख जैसे मान लो बीच में मैंने नहीं बताया या तुम भूल गए, तो 24 तारीख को जब इवेंट लाइव होगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। तो एक स्पेशल इवेंट करके उसे जाके लाइक कर लेना 24 मई को सुबह 11 बजे, और देखना कितना ग्रैंड रिवील होगा। और मैं तुमको बताऊंगा उन 5000 बच्चों की लिस्ट जो उन 5000 बच्चों में आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, सहमत हो? तो चलो अभी आप ये कैलकुलेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और बाकी जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो उन सभी को ये चीज मैं बता दूं
कि सुपर 5000 है, ये यहाँ पे यूट्यूब पर जाना, उसे लाइक जरूर कर लेना, यहां पर जाना। और जैसे तुम यूट्यूब खोलोगे ना, जैसे यूट्यूब खोलोगे, यहां पर मैं अभी बता दे रहा हूं, यूट्यूब खोलोगे तो यहां पर डाल देना रेलवे अड्डा 24/7। क्या डाल देना? रेलवे अड्डा 24/7। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा जी, घर बैठे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कम से कम सीना ठोक के उस चीज को अच्छा करने की कोशिश करो। हर्रा लागे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। देखो ये मेरा इवेंट चल रहा है, ये है रेलवे अड्डा 24/7। जब यहाँ पे नीचे आओगे तो ये एक इवेंट लगा है, और ये बच्चे बेवकूफ नहीं, ये कल शाम को मैंने बोला था, देखो 1800 बच्चा लाइक किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस इवेंट में 24 मई को जो इवेंट लॉन्च होगा, ये पेड बैच की तरह नहीं होगा, ना पेड बैच होगा, ये ऑनलाइन ट्यूशन होगा। पहली बार एक ऐसा जो तुम लोग देख के कहोगे कि सर पहली बार हमें पता चला रेलवे का, कोई भी रेलवे का, जेई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, कोई भी, सारे एग्जाम के लिए हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। उन 5000 बच्चों का, कुछ का रेलवे ग्रुप डी में, कुछ एसआई कांस्टेबल में, कुछ एनटीपीसी में, कुछ कहीं, मतलब पूरे रेलवे के लिए ये एक बैच बनेगा जिसमें सिर्फ 5000। और ये आप देखेंगे कैसे कि सर आपने 5000 से ज्यादा लोगों को ले लिया, ये वो नहीं। उस टेलीग्राम की विजुअल सबके लिए खुले रहेंगे। उस टेलीग्राम में 5000 से बच्चा ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये एक बार इसे लाइक जरूर कर लेना जाके इवेंट पे, इसको एक बार जाके लाइक कर लेना। ये है सुपर 5000 जो मैं लॉन्च कर रहा हूं। इसमें पवन मोरल सर होंगे जीएस के लिए, इसमें अभिनंदन सर होंगे मैथ्स के लिए, मैं होऊंगा रीजनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सुपर 5000 है तो केवल रीजनिंग चलेगा, इसमें जीएस, मैथ और ऐसा चलेगा कि पहले क्लास, फिर उसका क्लास पीडीएफ, फिर उसका प्रैक्टिस पीडीएफ, फिर टीम तुमको कॉल करेगी, वो चेक करेगी कि तुमने सोल्यूशन किया कि नहीं किया। तुमको सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तुम टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, 5 मिनट के अंदर टीम उसका जवाब देगी। तुमको अतुल अवस्थी से कुछ बीच में समझना है, तुम टेलीग्राम पे मुझसे बात कर सकोगे। यानी ये सब कुछ पूरा 24 घंटा ये रहेगा कि अतुल सर मेरे, मतलब पर्सनल चैट जैसे होती है ना, वो सब कुछ रहेगा। तो ये सुपर बहुत ही अच्छा चीज होगा, इसे एक बार लाइक कर लो। जब ये इवेंट लॉन्च होगा तो इसमें बहुत ही, अभी तो मैं तुमको 5% चीजें बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि मैं 5% चीजें बता रहा हूं। इसमें कम से कम इतनी चीजें मैं लॉन्च करूंगा कि ये 5000 बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे कि एक मास्टर ने सुपर 5000 कुछ निकाला था। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, adda247.com पे आज चले जाओ, जितने भी लोग हो, मेरा कहा एक बार मान जाना कि तुम लोगों का एक फ्रेश बैच आया हुआ है रेलवे अड्डा 24/7 पे, आरपीएफ एसआई चले जाओ। और ये एक 30 मई को एक बैच आएगा, ठीक है ना, 30 मई को। तो एक ये सुपर 5000 के नाम से बैच आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये 30 मई का बैच है, आप इसको ले जरूर सकते हो, यहां पर बाय नाउ कर लेना। ये सुपर 5000 नहीं है, ये सुपर 5000 नहीं है, ये एक सुपर 5000 नाम का बैच है। लेकिन जो लॉन्च हो रहा है उसमें केवल 5000 बच्चे आएंगे। ये तो सुपर 5000 वाला बैच है। Y272 लगा के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे 997 रुपए में परचेज कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आरपीएफ पे जाके जितने भी लोग हो, आरपीएफ में चाहे रेलवे महापैक हो या कुछ भी हो, तुम लोग Y272 पे फोकस किया करो। Y272 लगा लोगे तो न तुमको पीडीएफ के लिए किसी को फोन करना है, ना मेल करना है सपोर्ट पे, ना कुछ करना है। तुम्हारे पास हर 24 घंटे में एक अपडेशन आता रहेगा अगर तुमने Y272 कूपन कोड लगाया है तो एक बार Y272 कूपन कोड लगा के इसे परचेज जरूर कर लेना। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर